वो आदमी डूब रहा था, पानी में नहीं, परेशानी में। उसकी भौहें चिंता से हमेशा सिकुड़ी रहती थीं। नींद न आने की रातों और कभी न खत्म होने वाली टू डू लिस्ट की वजह से हमेशा के लिए एक निशान बन गया था। जिंदगी एक भारी चादर की तरह लग रही थी, जिसका वजन उसे नीचे खींच रहा था। उसकी कभी दिल खोलकर हंसने की आदत अब कम हो गई थी। उसकी जगह अनकही परेशानियों से भरी आहें लेने लगा था। उसका परिवार भी इसे महसूस करता था। उनके घर का माहौल, जो कभी हंसी से भरा रहता था, अब तनाव से भर गया था। उसकी पत्नी हालांकि समझदार थी, लेकिन उसकी चिंताओं से पैदा हुई दूरी को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके बच्चे, छोटे और संवेदनशील, उसके उदास मन को दर्शाते थे। उनका कभी जीवंत घर उसकी चिंताओं के बोझ तले अपना रंग खो रहा था, मुरझा रहा था। उसके दिन जिम्मेदारियों के धुंधले साये में गुजरते थे। उसकी नौकरी मांग करने वाली और बेरहम, एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ की तरह लगती थी। किचन के काउंटर पर बिलों का ढेर लग जाता। हर एक बिल उसके ऊपर पड़े आर्थिक तनाव की कठोर याद दिलाता था। उसके बूढ़े माता पिता, उनकी खराब होती सेहत, उसके पहले से ही बोझ तले दबे कंधों पर चिंता की एक और परत डाल देती थी। वह फंसा हुआ महसूस करता था, जिम्मेदारी के एक ऐसे चक्र में फंस गया था जिससे वह बच नहीं सकता था। हर दिन टिके रहने के लिए, दायित्वों के बढ़ते ज्वार के ऊपर अपना सिर रखने के लिए एक संघर्ष था। वह शांति के एक पल के लिए तरसता था, सांस लेने का मौका और बस अपने कंधों पर दुनिया के भारी बोझ के बिना जीने का। एक शाम अपने बेटे की हंसी में सुकून ढूंढते हुए वह उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसका बेटा अपने होमवर्क में व्यस्त मुश्किल से उसकी उपस्थिति को स्वीकार करता है। उसने देखा कि उसका बेटा मुश्किल से 10 साल का लगन से अपना काम कर रहा था। उत्सुकता बढ़ी, उसने विषय पर नजर डाली। बुरे हालातों से अच्छी चीजें निकलती हैं। उसके बेटे के शिक्षक ने उन्हें ऐसे समय के बारे में लिखने के लिए कहा था जब कोई नकारात्मक चीज सकारात्मक अनुभव में बदल गई हो। वह खुद पर मुस्कुराया, यह सोचकर कि इतना छोटा दिमाग जीवन के उतार चढ़ाव की जटिलताओं को कैसे समझ सकता है। उसने अपने बेटे से अपनी लिखी हुई बात साझा करने का आग्रह किया, अपनी परेशानियों से एक हल्का फुल्का ध्यान भटकाने की उम्मीद में। जैसे ही उसके बेटे ने जोर से पढ़ा, उसके शब्द सरल लेकिन गहरे उसके अंदर तक छू गए। उसके बेटे ने उस समय के बारे में बताया जब वह अपनी बाइक से गिर गया था, जिससे उसके घुटने छिल गए थे। वह रोया, यह मानकर कि उसका दिन बर्बाद हो गया है। लेकिन बाद में उस दिन एक दयालु अजनबी ने उसकी मदद की, उसके घावों पर मरहम लगाया और सांत्वना के शब्द कहे। उसने उस दिन एक नया दोस्त बनाया, बस एक साधारण सी गिरने की वजह से। उसके बेटे का नजरिया इतना मासूम और शुद्ध, एक रहस्य उद्घाटन था। दुनिया काली और सफेद, अच्छी या बुरी नहीं थी। यह अनुभवों का ताना बाना था, हर एक को जीवन के ताने बाने को बनाने के लिए एक साथ बुना गया था। जो आज बोझ लग रहा था, कल छिपा हुआ वरदान हो सकता है। उसकी समस्याएं गायब नहीं हुई थीं, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। उसने अपनी चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखना शुरू कर दिया, अपनी चिंताओं को उन सभी चीजों की याद दिलाने के रूप में जिनके लिए उसे आभारी होना था। उसने कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसका प्यारा परिवार, उसके सहायक दोस्त, उसका अपना लचीलापन, उसके कंधों पर बोझ रातों रात गायब नहीं हुआ, लेकिन यह हल्का, अधिक प्रबंधनीय महसूस हुआ। उसे सबसे अप्रत्याशित जगह पर आशा की एक किरण मिली थी, उसके बेटे के होमवर्क में, और उस उम्मीद में उसने दृष्टिकोण की शक्ति, जीवन के अपरिहार्य तूफानों के बीच सकारात्मकता खोजने की परिवर्तनकारी क्षमता की खोज की।